दोस्तों, समाज के वो लोग जो समाज के कृत्यों तले हमेशा से दंश को झेलते आ रहे हैं, जिसको ना तो परिवार अपनाते हैं ना समाज अपनाते हैं, उनको अपना पेट पालने के लिए भी सड़कों पे तालियां बजानी होती है, सड़कों पे जाकर के नाचना होता है, दूसरों के मनोरंजन का केंद्र बनना होता है, तब जाके उनका जीवन यापन हो पाता है और उनका पेट पल पाता है। आज उस समाज के एक लोग ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है। इसके बाद ये जो टैग लगा हुआ है, ये जो धब्बा लगा हुआ है समाज को ना अपनाने की, परिवार को ना अपनाने की, उनके चेहरे पर, उनके गाल पे एक तगड़ा तमाचा जड़ा गया है। जी हां, सीतामढ़ी की पहली किन्नर बिहार पुलिस पूजा परी, जिन्होंने संकल्प ले लिया है कि ये तो पहली झांकी है, अभी पूरा फिल्म बाकी है, हमने अभी बिहार पुलिस निकाला है, आगे दरोगा बन के दिखाना है। हमारे साथ जो परी किन्नर है, परी पूजा नाम है इनका, और ये करीबन 22 वर्ष की हैं, और इन्होंने जो कारनामा किया है हम आपको सारी जानकारी बताएंगे। आपको उससे पहले आपको बता दें, मेरा नाम पिंटू सोनी है और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ कलयुग। परी पूजा जी, आपने स्टडी कितने क्लास तक किया है? सर हमने मतलब वही बीए सेकंड पार्ट में हूँ अभी आप ग्रेजुएशन कर रही हैं, और इसी दौरान आपने बिहार पुलिस का अपने ये तैयारियां जी। कब आपने मतलब ये सोचा कैसे, मतलब आपके अंदर ऐसे सोच किसने दिया, आपने कैसे ये चीज़ ठान लिया कि हमको कुछ ऐसा करना है? क्योंकि समाज में पहले से लोगों की जो मानसिकता बनी होती है तो लोग सोच भी नहीं पाते हैं। ये मतलब ये मुझे तब से प्रेरणा मिला, क्योंकि मतलब जैसा मैं बताया ही हूँ कि जैसे जो मेरे जैसा लोग हैं उनको बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारा उनको कष्ट होता है। तो ये सब को देख करके मैंने सोचा कि नहीं, मैं कुछ ऐसा करूँगी ताकि मुझे वो सब करना ना पड़े। जी सर। अच्छा, इस कड़ी में परिवार ने आपको किस हद तक साथ दिया? परिवार ने मेरे मतलब जितना साथ चाहिए उससे भी बढ़ के मेरे साथ दिया। मुझे कहीं से किसी से कोई शिकायत नहीं है, मेरे परिवार से या फिर गांव के लोग से, तभी जाके मैं यहाँ हूँ, नहीं तो वरना हम भी आज कहीं। अच्छा, परिवार आपको किस रूप में देखते हैं? बेटा के रूप में देखते हैं या बेटी के रूप में? परिवार मेरे बस अपना बेटा बेटी के ही रूप में देखते हैं। बेटा बेटी के रूप में देखते हैं। अच्छा, परिवार को जब पता चला तो जाहिर सी बात है परिवार में भी बहुत सारी बातें चल रही होंगी। उस वक्त क्या बातें हुई थी और उसके बाद आपके लेकर के परिवार में किस प्रकार का नया सोच जन्म लिया? सर देखिए, मेरे परिवार में कभी भी मतलब मेरे प्रति मतलब कभी भी ये नहीं हुआ कि ये क्या है नहीं है और ये से कैसा करना चाहिए, मतलब मेरे परिवार में कभी ऐसा नहीं हुआ। और मेरे मतलब परिवार में तो हमेशा मतलब मुझे जैसे मतलब मैं 4 भाई बहन हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ बस, और मेरे जो 3 भाई बहन है सेम उससे को जैसा अपनाया गया हमको भी उससे बढ़ के अपनाया गया। मतलब मुझे कहीं भी मेरे फैमिली से कभी भी मतलब कोई शिकायत ही नहीं है जी। फैमिली से कोई शिकायत नहीं? फैमिली ने आपको साथ दिया, फुल सपोर्ट किया जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, अब तक आपने जो इंटरव्यू देखा है, यकीनन 2 लाइनी की जो इन्होंने बात कही कि हमें अपने परिवार ने पूरा सपोर्ट दिया, हमें अपना परिवार अपना लिए, और उसका नतीजा है कि आज वो कैमरे के सामने खड़ी हैं, आज वो माइक पे इंटरव्यू दे रही हैं। जी हाँ, ये पूरे समाज के लिए एक मैसेज है कि अगर किसी ऐसे समाज के लोग को उसके परिवार अगर अपनाती हैं तो यकीनन वो भी कुछ कर जाते हैं। जी हाँ, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, ऐसा ये जो बोले हैं बिल्कुल सही है कि अगर फैमिली का सपोर्ट होगा तो कुछ भी कर सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है, सब संभव है जी। अच्छा, बिहार पुलिस के लिए आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, कब आपने फॉर्म अप्लाई किया था? सर फॉर्म हम 2023 में अप्लाई किए थे। किसने बताया आपको सर फॉर्म करना चाहिए? जी मतलब मेरे गांव के ही लोग हैं। आपको पता था कि बिहार पुलिस में किन्नर समाज के लोग भी जा सकते हैं? जी पहले तो ऐसा था नहीं, बट ये अब कुछ दिनों से मतलब ये चीज़ें हो गया है। 1% जब ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अलाउ कर दिए हैं, पहले तो ये सब था नहीं, बट अब उन्होंने अलाउ कर दिया है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम हम जैसे लोगों के लिए उन्होंने भी आवाज़ उठाए और उन्होंने भी 1% आरक्षण दिए हैं, जिसमें हम लोग का भाग लेने का मौका मिला है। और आगे भी हमसे यही आग्रह करते हैं कि जैसे कि जितने भी टॉप लेवल का अपर लेवल का एग्जाम होते हैं, जैसे कि बीपीएससी हो गया या फिर और भी बहुत सारे होते हैं, उसमें भी हम लोग का मतलब मौका दिया जाए तो हम लोग भी उसमें भी फाइट करेंगे और उसमें भी सक्सेस हो जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं आप सरकार को आज शुक्रिया अदा कर रही हैं कि उन्होंने हम जैसे समाज के लिए भी कुछ सोचा और हमें भी मौका दिया ताकि हम भी समाज में रह सके, जी सके। जी बिल्कुल, उसमें बहुत बहुत धन्यवाद उनका, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने आपके लिए सोचा और 1% आरक्षण दिया। जी, वरना नहीं सोचते होते तो शायद अभी भी हम लोग ऐसे भी पीछे है और अभी भी हम लोग मतलब यहाँ जब आपके सामने खड़ा है मतलब खड़ा भी नहीं हो पाते। बिल्कुल। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने स्टडी किया, परिवार ने आपका साथ दिया, आपने सरकार का भी शुक्रिया अदा कर दिया, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपने पढ़ाई कैसे किया? सर मेरा पढ़ाई के बाद है, देखिए सर मैं एक फैमिली गरीब परिवार से आती हूँ। जैसे कि मेरा घर सीतामढ़ी जिला में प्रखंड डुमरा माल्टी टोला में पड़ता है। मेरा एक छोटा सा गाँव है
वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ और मेरा मतलब मैं गरीब परिवार से, बहुत गरीब फैमिली से आती हूँ। इसके लेके मुझे काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। क्या बताएं सर, काम मतलब इसमें मुझे जॉब भी करना पड़ा, काम करना पड़ा, उस काम करके फिर मुझे पढ़ाई करना पड़ा और यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। तो मतलब काम खुद से संघर्ष करके मतलब यहाँ तक पहुँची हूँ। मतलब खुद से संघर्ष करना पड़ा, अपनी पढ़ाई के लिए भी आपको अपने लिए काम करना पड़ा। जी, मुझे काम करना पड़ा और मैं अभी भी, मैं पिछले 3 सालों से मैं एक शॉपिंग मॉल में कार्यरत थी ही, अब मैं रिजाइन दे चुकी हूँ। तो उसमें भी मैं कार्यरत थी और काम करते हुए मैं भी मतलब मैं रिटर्न का भी एग्जाम दी हूँ और ये फिजिकल का भी, मतलब जो भी होता है प्रक्रिया सारा, मैं वो काम करते हुए मैं 10 घंटा काम करती थी। उसके बाद जो टाइम बचता था सुबह में या फिर उसके बाद जो भी बचता था उसमें मैं ये चीज़ों को तैयारी करती थी। बाकी मैं जॉब भी करती थी, 10 घंटा ड्यूटी भी करती थी। देखिए, समाज का आईना बनी हुई पूजा किन्नर, जो अपने किस्मत को बदलने के लिए, अपनी कर्मा को बदलने के लिए, कहते हैं ना कर्मा इज रिटर्न, अपने कर्म करके किस्मत को बदलने के लिए इन्होंने एक शॉपिंग मॉल में काम किया और उस काम करने के साथ साथ इन्होंने जो सपना देखा था उस सपने को ठंडा नहीं पड़ने दिया। इन्होंने उस सपने को पूरा करने के लिए 10 घंटे कड़ी मेहनत की, काम करने के लिए, वहां से कुछ पैसा जुटाने के लिए, और फिर उसके बाद जो समय मिल जाता उसमें वो पढ़ाई करती और साथ ही वो फिजिकल की तैयारियां करती जिसके लिए इन्होंने सपना देखा था। अच्छा, आपने स्टडी, सेल्फ स्टडी किया, किसी कोचिंग संस्थान का सहारा लिया? नहीं सर, मैं तो सेल्फ स्टडी ही की हूँ बस। सेल्फ स्टडी से? जी सर, सेल्फ स्टडी से जी, सेल्फ स्टडी। भरोसा था कि आप सेल्फ स्टडी से निकाल पाएंगे? जी सर, मुझे पूरा भरोसा था क्योंकि मेरा मेहनत, मतलब हमको खुद पे भरोसा था कि नहीं हम कर लेंगे। आपने समाज के ऐसे बैरियर को तोड़ा है जिसको न जाने कितने जंजीरों ने जकड़ा हुआ था। यकीनन जब आप ये सुन रहे होंगे, मीडिया में देख रहे होंगे जिस प्रकार से आपकी वाहवाही हो रही है, कैसा लगता है? सर इससे बहुत अच्छा लगता है। बहुत कहते हैं ना कि जो जितना मेहनत टॉप करेगा उसी को दुनिया गूगल पे सर्च करेगा। बस यही सोच करके हमने सोचा था कि नहीं, मैं भी कुछ ऐसा करूंगी कि ताकि मेरा भी मतलब जो एक धब्बा लगा है वो हट जाए और मुझे भी लोग गूगल पे मुझे सर्च भी करें। लोग गूगल पे सर्च करें। यस सर, ये सपना था आपका? जी सर, मेरा और सर। अपने अपने सपने के लिए सब कुछ कर दिया? जी सर, जितना भी हमसे मतलब जितना भी कष्ट हुआ, कष्ट तो बहुत हुआ सर, उतना बताऊंगी तो बहुत हो जाएगा। हम थोड़ा सा वो कष्ट के बारे में जानना चाहते हैं।